नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज स्वतंत्रता दिवस दिन है और आज पतंजलि समिति गंगागंज में हम पहुंचे हुए हैं। जैसा कि यहां पर ध्वजारोहण की तैयारियां हो रही हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहां पर भारत का मानचित्र भी बनाया गया है, जो बिल्कुल बेहद शानदार है। कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखा देंगे, आप दिखा दीजिए कि सुबह से तैयारियां चल रही थी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये मानचित्र, भारत का नक्शा बनाया गया है। और कैमरा पर्सन से कहेंगे कि भारत माँ को भी एक बिटिया के रूप में तैयार किया गया है। कैमरा पर्सन आप दिखा दीजिए। तो भव्यता और दिव्यता के साथ स्वतंत्रता दिवस पतंजलि योग समिति गंगागंज में मनाया जा रहा है। और कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखा देंगे कि उधर हवन और यज्ञ का कार्यक्रम भी चल रहा है, जो पतंजलि योग समिति गंगा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनके द्वारा। हमारे साथ में वो बिटिया है जो भारत माँ के रूप में यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? भारत माँ भी बनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, भारत माता बनना अपने आप में एक गर्व की बात है और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ के काम आई और भारत माता बनी। तो मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि हमारे भारत को स्वच्छ रखें और साफ रखें, तभी तुम्हारा देश आगे बढ़ेगा और पढ़ाई करें। और क्या कुछ कहना चाहेंगी? जिस तरीके से हरा भरा रखने के लिए हमें पर्यावरण पर भी ध्यान देना, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमें पर्यावरण को अपने हरा भरा रखने के लिए खासकर साफ सफाई का ज्यादा ध्यान देना चाहिए और पेड़ पौधों को ज्यादा ही उत्पादन होना चाहिए। अब की बार शायद हमारी जानकारी के अनुसार दूसरी बार है ये। किस बार आप बन रही हैं भारत में? पहली बार है में जो बच्चे आते हैं उनको ही तैयार किया जाता है और भारत माँ के हर साल को बनाया जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि कहना भारत माँ बनी है, तो जिम्मेदारी अपने बच्चों से अपील ये है कि भारत को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें और पर्यावरण को बचाएं, ताकि भारत की जो हमारी भूमि है, जो धरती है, जिसके लिए वीर जवानों ने बलिदान दिए, वो हरा भरा रहे, सुख समृद्धि सदैव बनी रहे। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 38, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज स्वतंत्रता दिवस का पावन दिन है और पतंजलि योग समिति गंगागंज में भव्यता के साथ में तिरंगा जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया गया है। भारत का मानचित्र भी बनाया गया। भारत माँ को आप भी देख पा रहे हैं। हमारे साथ में पतंजलि योग समिति गंगागंज के अध्यक्ष नागेश वर्मा जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? आज प्रत्येक वर्ष की भांति हमारा जो कार्यक्रम होता है और इसमें हमारी सभी समितियां मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाती हैं। और इस कार्यक्रम के आज अब की बार हमारे मुख्य अतिथि माननीय मानवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं और अन्य लोग भी हैं। पूज्य परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के निर्देशन में हम लोग ये कार्यक्रम अनवरत 8 सालों से निरंतर कर रहा हूँ इस समिति में यहाँ पर, और अच्छे से हम लोग करने का प्रयास करते हैं और समाज को ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हम सब लोग अच्छे से कार्यक्रम करें और हमारे अमर शहीद जो हुए हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं प्रत्येक वर्ष। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस का पावन दिन है, जिसको सदियों तक इंतजार रहा। वो घड़ी हमें भारत देश को मिली 1947 में। क्या वास्तव में जिन कारणों से हमको पराधीनता प्राप्त हुई थी, उनमें एक बड़ा कारण था हमारा संगठन, हमारे जीवित रहने की पद्धति। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने लिए सारे प्राणी जीवित रहते हैं, अपने परिवार के लिए सब नागरिक जीते हैं। आज आवश्यकता है देश के लिए जीने वालों की। इस दिशा में प्रत्येक नागरिक विचार करे कि हम जो भी काम करेंगे, चाहे व्यवसाय चाहे शिक्षा, हम देश को समर्पित करते हुए करेंगे। मुझे लगता है यदि यह भाव पूरे देश में व्याप्त हो सका तो हम पुनः पराधीन होने की खतरे से बचे रहेंगे। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। क्या कुछ कहेंगे? आज का दिन बहुत ही गर्व का भी विषय है और हमारे देश के जो नौजवानों ने, जिनकी उम्र 20-22 वर्ष थे और किस तरह उन्होंने अपने सीने पे गोलियां खा करके हमको ये अच्छी सी आज़ादी दी है, अच्छी हवा में रहते हैं, पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। ऐसे सभी नवयुवक जिन्होंने अपनी बलिदान दिया था, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि उनकी वजह से हम सब लोग अच्छे से रह रहे हैं। और हम सब लोग ऐसा व्रत लें
प्रतिदिन उठ करके कि हम अपने देश को स्वतंत्र बनाए रखेंगे। उसके लिए जो कार्य कर रहा है ईमानदारी से करें और सारे परिवार को अपना राष्ट्र समझते हुए पूरे परिवार की सेवा करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? आज राष्ट्र 79 स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो हम सभी राष्ट्रवासियों को सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं और पतंजलि योग समिति गंगागंज और स्वामी जी के सानिध्य में पतंजलि योग समिति ये राष्ट्र को जो समर्पित है, हम ये बताना चाहते हैं कि जो राष्ट्र जैसे युवा है, युवा को सबसे पहले जो अपना पथ है, अपना राष्ट्र है, अपने राष्ट्र को देखना होगा, अपने राष्ट्र को जगाना होगा और अपने राष्ट्र को एकजुट होकर राष्ट्र की दिशा में एक सही मार्ग दिशा में ले जाना होगा। हमको लोग को एक राष्ट्र को एक सुदृढ़ मजबूत राष्ट्र देना होगा, जिससे राष्ट्र आगे काम कर सके, आगे सही दिशा में चल सके। हम भारतीय ही हैं जो अपने भारत देश को माँ समझते हैं, तो भारत माता भी हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। कैसी खुशी हो रही है आज भारत माँ बनी हो, कैसी खुशी, क्या कहोगे? देखो, भारत माता बनना अपने आप में गर्व की बात है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। जैसा आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पतंजलि योग समिति गंगागंज के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस ध्वजा और खुशी का दिन है बहुत कैसे मानचित्र बनाया। हमारे साथ में मंडल अध्यक्ष अमेठी पंकज नयन जी हैं। पंकज, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है और भारत भी तैयार किया है। आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सभी देशवासियों क्षेत्रवासियों के स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। ये पावन पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है। आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। आज ही के दिन 1947 15 अगस्त के एक दिन पहले 14 अगस्त को जब हमारे देश को आज़ादी होने की घोषणा हो रही थी, उसी समय जब आज़ादी मिली हमको 15 अगस्त जब तिरंगा फहराया जा रहा था देश में, दिल्ली में, उस समय बहुत दुखद आतताई लोगों ने इस देश को 2 टुकड़े किए और लाखों लोग, हजारों लोग ट्रेनों से पाकिस्तान, किसी के सर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, तो हमारी माताओं बहनों के साथ तमाम तरीके की यातनाएं झेली गई। इसलिए आज़ादी को हम लोग यूँ ही मनाए। इतिहास में उन लोगों को बलिदान भी याद करें जिन्होंने अपने जीवन को ख़त्म कर दिया। इसलिए नहीं किया था कि वो आज भारत देश के 2 टुकड़े हों, लेकिन जो स्थिति से हम लोग गुजरे उस स्थिति को हमें याद करते हुए आगे के भूगोल को, आगे के वर्तमान को सुंदर बनाना है और देश को अखंड बनाते हुए हम सभी का सहयोग करते हुए एक दूसरे का प्रेम बना, एक दूसरे को प्रेम बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आपका आभार। ये जो आप गला बैठा देख पा रहे हैं, ये तिरंगा यात्रा है, क्योंकि पंकज नयन जी मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मानचित्र आपने तैयार किया, क्या कुछ, कैसी खुशी हो रही दिल में? इस दिन हम लोग जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ ये एक तरीके से पर्व मनाते हैं। ये स्वतंत्रता जो हमको मिली, ये जो है बहुत ही हर्षोल्लास का विषय था। बस हम यही कहना चाहेंगे कि सारे लोग जो है मिलजुल के झंडा आरोहण करें और जो है तिरंगा फहराएं, बस यही है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है, न जाने कितने बलिदान भारत माँ के वीर सपूतों ने दिए हैं, तब ये आज़ादी हमें मिली। और इस आज़ादी के जो मायने हैं उनको समझने की आवश्यकता है। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 नेशन, नमस्कार।